ऑनलाइन के द्वारा करने जा रहे हैं। और यह अवसर मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार मिला है कि गांव के किसी के स्टेशन पर ऑनलाइन भी सही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सीधे ध्यान देकर कर वहां के लिए उस स्टेशन का शुभारंभ करने लगे। आज़ादी के बाद का पहला यह क्या है। और आज इस अवसर पर अपने बीच में यहाँ विराजमान है और महाराजगंज वासियों को स्वयं उसके कार्यारंभ कराने की भी स्वयं आपने अनुमति दी, जिसका आप विधिवत आज उसका कार्यारंभ करा रहे हैं। आपके प्रति पूरा महाराजगंज वासी हमेशा हमेशा सदा के लिए आभारी रहेंगे। आपका हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं भारत के रेल मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राज्य के मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी का आपने भी विशेष स्वीकृति दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, भाई सम्राट चौधरी जी का, दिनेश सिन्हा जी का मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आप सभी आज ऑनलाइन इस कार्यक्रम में आज आप जुड़े हुए हैं और इस पूरे मसरत इस परिवेश को आप स्वयं देख रहे हैं। ऑनलाइन आपके यहाँ लगा हुआ सारी व्यवस्था, यहाँ उन विद्यालय के छात्रों को, उनके शिक्षकों को और उनके डायरेक्टर को भी मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे छात्र आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उन्हें भी रेल महकमे के द्वारा उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। मैं उन सभी छात्रों जो छात्र निर्भीकता से मैंने एक कार्यक्रम उनका सुना, किस तरीका से निर्भीक होकर के पूरे स्वर को अपने पात्र तंत्रों के माध्यम से समाज के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हृदय से आप सम्मान के पात्र। मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैं 2वां साल में हम आज़ादी के प्रवेश किए और ईश्वर ने मुझे भी यह सौभाग्य दिया था कि मैं इस आज़ादी के कितने दिनों के बाद ही जब जनार्दन सिंह देश में कुछ स्टेशन चयनित किए थे, उस लिस्ट में भी यह मसरत जुड़ गया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के रेल मंत्रियों को महत्व में बधाई देता हूं। अभी हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि आपके प्रयास से हम लोग ये देख रहे हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐसा पहला स्टेशन है जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में आपने चला। हम सब तो मुख्यालय या फिर जो मेन लाइन पर चलने वाली जो स्टेशन है उसको भी नहीं जोड़ पाते, लेकिन आपका प्रयास यह गांव का भी प्रधानमंत्री जी को सीधे ऑनलाइन होने के लिए बाध्य कर दिया। मैं आपका बधाई करता हूँ प्रधानमंत्री। और यह मैं आपको सिर्फ बता दूं कि यह छोटा कार्य नहीं, जितने कार्य किए हैं उसमें 12 करोड़ 51 लाख रुपए का अतिरिक्त कार्य आज से शुभारंभ हो रहा है इस मसरत स्टेशन को और विकसित करने के लिए। प्लेटफॉर्म पर 10 से सोलर लाइट, प्लेटफॉर्म पर जो सोलर लाइट लगती है, प्लेटफॉर्म से चकमक आपको दिखेगा। यह काम का थोड़ा प्लेटफॉर्म का विस्तार तथा ऊंचाई बढ़ाना, प्लेटफॉर्म का विस्तार भी किया जाएगा। बड़ी ट्रेनें जब लगती है और आधा ट्रेन पटरी पर लगती है और आधा प्लेटफॉर्म पर लगती है, तो उसका ऊंचाई भी होगा कि पहले या तो हमारे जब यह मीटर की जब चलती तब उसके ब्रॉडगेज में हो गया है, इसको उस अनुसार ऊंचाई भी बढ़ाया जाएगा, उस अनुसार इसके को लंबाई भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया का विकास और समृद्धीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया में जो जितने एरिया है इसका बाउंड्री भी होगा। इसमें जहाँ कचरा और पानी और गंदे पानी बहाव का एक खाड़ा बनाया गया है, उससे भी स्टेशन को मुक्ति दिलाई जाएगी। या तो यह होगा पार्किंग या होगा यह पार्क, या तो पार्क के रूप में डेवलप होगा या फिर पार्किंग के लिए विकसित किया जाएगा। या पूरा का पूरा सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा। अप्रोच रोड है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। अप्रोच रोड हम लोग स्टेशन रोड जिसको बोलते हैं, हम लोग चल करके आते हैं, पानी हो जाता है थोड़ा सा और कचरा लग जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान उस पर दिया नहीं। उसका भी चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, ऊंचाईकरण करने का काम किया जाएगा। इसे को मैं ऐसा बता दूं कि यह स्टेशन एयरपोर्ट के तौर पर लाइट की व्यवस्था या साइनेज को उसमें ऐसे व्यवस्था ये किया जाए जैसे एयरपोर्ट पर लाइटिंग होता है, वैसे इस मसरत के भी प्लेटफॉर्म पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मैं यह आपको बता रहा हूँ। ट्रेन के लिए डिस्प्ले की व्यवस्था, ट्रेन
ये बड़े बड़े स्टेशनों की बात नहीं करते हुए ऐसी आप सब बड़े स्टेशन पर जाते हैं तो डिस्प्ले रहता है कि कौन डब्बा कहाँ लगा हुआ। अब इस स्टेशन पर भी जब ट्रेनें रुकेगी तो इस पर भी डिस्प्ले की व्यवस्था रहेगी। एसी फर्स्ट कहाँ लगा है, सेकंड कहाँ लगा है, जो स्लीपर क्लास है 1 नंबर कहाँ लगा है, 2 नंबर कहाँ लगा, कैसे उसके ऊपर भी व्यवस्था करने का काम आगे आने वाले दिनों में यह यहाँ शुरू हो रहा है, होगा। और मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसरख वासियों के लिए यात्रा की सुविधा के लिए मसरख में यात्रा करने में कोई कठिनाई न हो, इसका पूरा का पूरा ध्यान महात्मा भी रखा है और आपका सेवक जनार्दन सिग्रीवाल भी रखा है, जनार्दन सिग्रीवाल भी रखा है। क्योंकि जनार्दन सिग्रीवाल आपका सेवक है। यहाँ सेवा करना पहले नहीं, पहले लोग मेवा के फेर में से कहते थे कि मेवा कितना मिल जाए। पहले लोग हाथ तोड़ने के फेर में रहते थे कि हाथ तोड़ दो, कोई अगर हाथ दाएं बाएं करता, लेकिन जनार्दन सिग्रीवाल हाथ जोड़ने वाला है, हाथ जोड़ करके और आपका सम्मान करना। पहले आपके सम्मान से खिलवाड़ करने वाले लोग, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सम्मान और सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों के ऊपर जो गलत तरीका से प्रहार करने का अगर दूसरे भाव और दूसरे साहस करेगा, उस दुस्साहसी लोगों का हाथ काटने का भी काम जनार्दन सिग्रीवाल और पार्टी और समाज में अभी डालता। आप दुस्साहस मत करो, आप दुस्साहस करोगे तो दुस्साहस का जवाब तो भगवान राम ने भी दिया और यह राम राज चल रहा है। बोलिए जय श्री राम। राम राज चल रहा, भगवान राम तो रावण कुंभकर्ण तमाम लोगों को और उनके प्रजनों को सत्यानाश करने का काम किया और इसलिए किया था वो दुस्साहस करता। हमारे ऋषि मुनियों को जग नहीं होने देते, जग में विध्वंस डालते थे, दूसरे का माल हड़पने का काम करते थे। यह एक पूरा संपदा अपने पेट में आ जाए इसका प्रयास करते थे। वहाँ के लोग निश्चिंत नहीं, वहाँ के लोग भयभीत रहते थे। यह काम वो करते थे तो वह उन लोगों का जो हालवा रहा न कोई कुलरोवन हारा, कुल में भी कोई रोने वाला नहीं रह गया। यह प्रभु राम ने कर करके दिखाने का काम किया। अब प्रभु राम 500 वर्षों के वनवास के बाद लौट गए। आप सबको मैं बता दूं कि प्रभु राम 500 वर्षों के वनवास के बाद लौट गए और लौटे हैं तो बाल रूप में लौटे हैं, असली स्वरूप में लौटे हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, कल ही मुझे दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं प्रभु राम की तरफ से इस मसरख वासियों और महाराजगंज वासियों के लिए बहुत सारे आशीर्वाद लाया हो कि आप हमेशा आगे बढ़िए, आपकी समस्याओं का निदान हो, आप अपने सामने जो बाधा हो बाधा दूर करने की भी ताकत हो। कल प्रभु राम का दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ में जाकर के बजरंग बली जी का मैंने दर्शन किया था। और बजरंग बली का मैं पाठ भी करता हूँ, नियमित मैं सेवक हूँ और बजरंग बली का पाठ करने वाले, नियमित सेवा करने वाले किसी से नहीं डरते थे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे, महावीर का नाम लेते हुए भूत पिशाच को भाग जाता। तो वैसे लोगों को मैं कहूँगा राजनीति मत करो, सेवा क्या किया जाए ये भी तो बता दें। लोग घूमते रहते कहते हैं कि सिग्रीवाल जी ने 10 सालों में क्या किया। अरे आप अपना को बता दो कि आपने कितना लूटा है, आपके आंकड़ा में पूछ लूं कि आपने कितना लूटा है, तो आपके पास यह संपदा कहाँ से आई। और जनार्दन सिग्रीवाल आज से नहीं, आज लगभग 30 साल हो गया है राजनीति में, लेकिन 30 साल पहले भी उसी करकट के नीचे था और आज भी उस करकट के नीचे जनार्दन सिग्रीवाल है। और आपके कोठा अटारी कहाँ से आ गया जरा ये तो बता दो, जरा बता तो जनता के सामने यह कहाँ से आया। जनार्दन सिग्रीवाल तो सीधे बताता है कि जनार्दन सिग्रीवाल के पहले भी जो भाई बाप दादा परिवार का जो दिया हुआ करकट का व्यवस्था था, आज वो वही करकट की व्यवस्था है। आपके पास ये 5-5 मीटर की लंबी गाड़ियां कहाँ से आ गई, जरा यह तो आपके पास गुंडों का हुजूम कहाँ से आ गया, उसका खर्च कहाँ से चलता है, जरा यह तो जनार्दन सिग्रीवाल वही पुरानी गाड़ी पर कल भी चलता था, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा, क्योंकि जनार्दन सिग्रीवाल सेवक है, सेवा करता है। सेवा करने का भाव अंतरात्मा में है। मैं राजनीति के तौर पर मेवा की कल्पना कभी नहीं की और मेवा की कल्पना करने वाले वो सेवा कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर मेवा की कल्पना है, उनके अंदर दूसरे को प्रताड़ित और दूसरे को अपमान करने की परिकल्पना है, अंदर वो भाव है। जनार्दन सिग्रीवाल के सामने सेवा, दूसरे का सम्मान, समस्याओं का समाधान और आप सबके लिए आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो यह है। इसलिए आपका सेवा, आपका सेवक सेवा ही करता है। यहाँ के दुकानदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना पहले डरे भिड़े रहते थे, मुझे ध्यान में है
आपके सामने लोग आपकी के जमीन को, वह रेलवे के जमीन को, वह जिला परिषद के जमीन को लोग अपाई करके चाहता था कि अपना घर और दुकान बना, और ऑफिस के जमीन और ऑफिस के सामने आपका व्यवसाय खत्म कर दे, और व्यवसाय खत्म कर करके उसी से पैसा तो ये 100-200 दुकान की बात कहाँ से आ गई भाई? क्यों आपके पास 100 दुकान हो जाएगा और लोगों को क्यों नहीं होगा? यहाँ के गरीबों को क्यों नहीं होगा? यह तो करने की आज आवश्यकता है और इसे हम करें, यह हमें लगता है कि यह आवश्यक है, जिसे हम करने का काम करें। ये तो मैं आप सबसे निवेदन अंत में करूँगा, यह क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, आप सभी यहाँ जमे रहें। प्रधानमंत्री जी लगभग 12 बजे के लगभग आपसे सीधे जुड़ेंगे। पहले हमारे इस कार्यक्रम के संचालक है सुनील जी ने बताया, आज एक जगह नहीं सुनील भाई, आज 6 कार्यक्रम हैं। मैं आपको बता दूं, जो माननीय हमारे सामने जो भारत के रेल मंत्री जी का पत्र है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक लोकसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जी 6 जगहों पर जुड़ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमें लगता है कि कभी नहीं आएगा। यह स्वर्ग अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। 6 जगहों पर आज जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज मसरत में यहाँ जुड़ रहे हैं, एकमा में जुड़ रहे हैं, मलमलिया में आरोपी के सबसे, इस राज्य का सबसे बड़ा आरोपी बना है। आप सबने देखा 1 किलोमीटर का स्तर पर आरोपी बना, और देहात का भी अद्भुत आरोपी वहां जुड़ रहे हैं। उसके बाद आपको बड़का गांव में जुड़ रहे हैं, उसके बाद आपको सागर सुल्तानपुर में जुड़ रहे हैं। ऐसे 6 जगहों पर 4 आरोपी और अंडरपास आरोपी और 2 स्टेशन पर जोड़ने का काम तो सीधे आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह इतिहास, यह सदा के लिए हम लोगों के इस महाराजगंज के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से अंकित हो जाएगा। एक दिन में देश के प्रधानमंत्री 6 जगहों पर 6 आरोपी, अंडरपास और स्टेशनों पर जोड़ने का काम किया है, और हजार लोगों का तादाद हर जगह उमड़ पड़ा है। मैं आप सब मसरत वासियों को भी हृदय से बधाई करता हूँ। और एक बात कहूंगा, बजरंग बली की कृपा, भगवान राम की कृपा, भगवान राम जब 500 वर्षों के बाद वापस आ सकते हैं तो आपकी समस्याओं का निदान कर भगवान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे मैं एक बार निवेदन करूंगा, जो जहाँ है अपने दोनों हाथ को उठाइए और मुट्ठी को बांधिए और